नमस्कार। मैं मुंबई से डॉक्टर निखिल दातार। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ। आम का सीजन शुरू होने से पहले ही हमारी गर्भवती महिलाएं हमें ये सवाल पूछना शुरू कर देती है, क्या वे गर्भावस्था के दौरान आम का सेवन कर सकती है या नहीं। तो आज का वीडियो इसी विषय के ऊपर हम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आम ये एक बहुत ही बढ़िया पावर पैक्ड किस्म का फल है। उसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की मात्रा काफी अच्छी होती है। उसमें पोटेशियम काफी अच्छा प्रमाण में होता है। आम के अंदर आयन मतलब लोह का प्रमाण होता है। हालांकि वो सबसे बेहतर सोर्स में से नहीं है, फिर भी आम के सेवन की वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है। आम में फाइबर का प्रमाण ज्यादा होता है, तो इसका मतलब यह है कि जिनको कब्ज की शिकायत है या कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो उनको आम का सेवन फायदेमंद हो सकता है। आम में कुछ ऐसे गुण है कि जिसके वजह से इम्यूनिटी मतलब अपने शरीर की जो प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ जाती है। और कई सारे अच्छे गुणों से संपन्न ऐसे किस्म का ये जो आम नाम का फल है, तो स्वाभाविक तरीके से उसे हम लोग फलों का राजा कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में और एक चीज के ऊपर गौर करिए कि आम के अंदर कैलोरीज, शुगर मतलब शक्कर का प्रमाण भी बहुत ही ज्यादा प्रमाण में होता है। तो ज्यादा मात्रा में आम का सेवन करने की वजह से वजन बढ़ना, शरीर के अंदर की शक्कर की मात्रा या शुगर की मात्रा बढ़ना, डायबिटीज हो जाना, ये प्रॉब्लम्स या समस्या हो सकती है। खास करके अगर आपका वजन ज्यादा है या आपको प्रेगनेंसी के दौरान का डायबिटीज अगर है, तो आप आम से दूर ही रहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत बार लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये आपके एलोपैथिक साइंस के द्वारा ठीक होगा, लेकिन आयुर्वेदिक साइंस के द्वारा देखा जाएगा तो आम खाना गर्भवती महिला के लिए उचित नहीं है। हालांकि आम ये फल हमको भारतीयों को करीब करीब 6000 साल से पता है। हमारे पुरखों में वाल्मीकि रामायण के अंदर भी आम का उल्लेख किया गया है। आम और आयुर्वेद, इसके बारे में मैंने बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टरों के साथ में चर्चा की और उसमें से जो निष्कर्ष मैंने निकाला वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आम ये 3 दोषों को बैलेंस करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ऐसा आयुर्वेदिक साइंस कहता है। जो पके हुए आम है उसके अंदर मधुर और उष्ण रस पाया जाता है। जो कच्चे आम है उसके अंदर कषाय किस्म का और ठंडक वाला रस जो है वो पाया जाता है, ऐसा आयुर्वेदिक साइंस कहता है। कहीं पे भी आयुर्वेदिक साइंस के अंदर आम प्रेग्नेंट महिला या गर्भावस्था में महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, ऐसे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कहते हैं। फिर सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो ये जो एक भावना है, ये जो एक मिथ है कि मिथक है कि आम का सेवन नहीं करना चाहिए आपको अगर गर्भावस्था होगी, तो ये कहां से आया होगा। और सच में कहूं तो उसका जवाब मेरे भी पास में नहीं है। लेकिन हम अगर ये देखेंगे तो आम को पकाने की प्रक्रिया कैसी है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करना चाहिए। आम को कच्चा होता है तभी पेड़ पे से उतारा जाता है, उसको कुछ केमिकल्स के साथ में उसको पकाया जाता है। कौन से रहते हैं ये केमिकल्स? कैल्शियम कार्बाइड जैसे बहुत खतरनाक किस्म के केमिकल्स का वापर कई सालों से अपने देश में आम को पकाने में किया जा रहा है। शायद इसी वजह से ये एक भावना लोगों में उत्पन्न हुई होगी कि आम का सेवन न करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन 2016 में भारतीय एफडीए ने कैल्शियम कार्बाइड जैसे केमिकल्स के इस्तेमाल के ऊपर अब बंद लगा दिया है, तो इनका वापर अब नहीं किया जाता। इन शॉर्ट, आम खाएंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। अगर आम प्रेमी है आप, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान जरूर आम का इस्तेमाल और सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहली चीज, आम बढ़िया फ्रूट है, फल है, जरूर खाइए, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन उसके वजह से वजन बढ़ना, शुगर बढ़ना, उसका ख्याल रखिए, तो थोड़ा सा संभल के रहिए। तीसरी चीज, अगर दिन के शुरुआत के समय में अगर आम का आप सेवन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आम बहुत अच्छी तरीके से धो लीजिए ताकि कोई केमिकल्स उसके ऊपर ना हो। ऑर्गेनिक तरीके से जो आम पकाए जाते हैं उनका सेवन करना ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बार
गर्भवती महिलाओं को कच्चा आम खाने की इच्छा होती है। कच्चा आम खाने में नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि खास करके अचार जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल या तेल और नमक का इस्तेमाल होता है, कि जो दोनों चीजें गर्भावस्था में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। इन शॉर्ट, अगर आप आम प्रेमी है तो आप आम का सेवन जरूर करें, लेकिन कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें और उसके बाद में आपके आम का भरपूर आनंद लें।